इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम फार्मा असिस्टेंट एग्जाम का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब टोटल रिजल्ट कितने पदों तक आया है और फाइनल कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में चर्चा करूंगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन करो। बाकी इसके अलावा जीएनएम और अन्य कैडर के फाइनल रिजल्ट को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और सबसे पहले जिनका भी फार्मा सहायक एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या आपका भी सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, संविदा फार्मा सहायक भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम। बोर्ड द्वारा राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 दिनांक 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया और संशोधित विज्ञप्ति है वो 17 अक्टूबर 2025 और 12 नवंबर 2025 को जारी की गई है। इन संवर्ग के लिए संविदा पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन 2 जून से लेकर 13 जून, आपको मालूम है एनएचएम के जो एग्जाम है वो 2 जून से लेकर 13 जून तक आयोजित किए गए थे। अब आगे लिखा हुआ विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों में संविदा फार्माशाई के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 545 और अनुसूचित क्षेत्र के 94 टोटल 639 पदों पर परीक्षा उपरांत दिनांक 14 नवंबर 2025 को वरीयता सूची सह परीक्षा परिणाम जारी कर पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु स्टूडेंट की अंतरिम विचारी सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रेषित कर इन सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन करवाया गया था। यानी कि आपको मालूम है संविदा फार्माशाई की बात करें तो फार्मासाइक असिस्टेंट में टोटल आपके 639 पद थे, जिनमें से नॉन टीएसपी के 545 पद थे, टीएसपी के 94 पद थे। इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर को जारी किया गया था और रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड ने विभाग को लिस्ट सौंप दी थी। अब उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पात्र पाए गए स्टूडेंट में से श्रेणीवार और वरीयता के आधार पर नॉन टीएसपी के 545 जो पद है उसके विरोध में 458 कैंडिडेट को लिया गया और टीएसपी में जो 94 पद हैं उसके विरोध में 15 स्टूडेंट का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। प्रांत रिपोर्ट के आधार पर नॉन टीएसपी क्षेत्र के एक स्टूडेंट को प्रोविजनल रखा गया। यानी कि जो पद है आपके नॉन टीएसपी में 545 उसके विरुद्ध में 458 कैंडिडेट ही बोर्ड को मिले हैं और टीएसपी में जहाँ 94 पद थे उसमें आपके 15 कैंडिडेट ही मिले और नॉन टीएसपी से एक स्टूडेंट को प्रोविजनल रखा गया। क्योंकि आपको मालूम है इस बार मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% वाला था और एससी एसटी के लिए 35% वाला था। अगर आपके इतने भी नहीं बन रहे हैं तो बोर्ड है वो पद खाली रख देंगे, लेकिन आपको नहीं लेंगे। आगे लिखा हुआ उक्त पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संविदा फार्मासाई के पद पर अंतिम चयनित स्टूडेंट की सूची नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर को अभिस्थापित की जा रही है। यानी कि ये अब लिस्ट है वापस से विभाग को सौंप दी जाएगी और उसके बाद अंतिम रूप से चयनित और प्रोविजनल स्टूडेंट की सूची और कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। तो सबसे पहले अगर मैं नॉन टीएसपी की बात करूं तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में जनरल की जो कट ऑफ है वो गई है 221.2072, फीमेल की कट ऑफ रही है 194.3048, डीआईबी की कट ऑफ रही है 190.1925। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं जनरल और फीमेल की कट ऑफ सेम ही रही है 157.7393। एसटी कैटेगरी में बात करूं तो इसमें भी आपके जनरल और फीमेल की कट ऑफ सेम ही रही है 159.7955। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 199.1684, फीमेल की कट ऑफ रही है 187.4332। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 197.746, फीमेल की कट ऑफ रही है 180.2166। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 182.1765। इसके बाद हॉरिजेंटल की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एसपी की कट ऑफ रही है 212.8422। और अब अगर टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ वो सेम ही रही है 181.5374। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल और फीमेल की कट ऑफ सेम ही रही है 157.5388। इसके बाद आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है और दूसरी कैटेगरी जो एसटी कैटेगरी उसमें भी बोर्ड को कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है। आगे लिखा हुआ है प्रोविजनल रूप से चयनित स्टूडेंट की विभाग द्वारा पात्रता निर्धारित होने पर ही नियुक्ति दी जाएगी। अपात्र होने की स्थिति में स्वतः ही पात्रता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ये रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।
आगे लिखा हुआ है, किसी भी स्तर पर चयनित स्टूडेंट द्वारा भर्ती हेतु कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग या अन्य अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त होने पर स्टूडेंट के चयन हेतु बोर्ड द्वारा दी गई अनुशंसा प्रत्यारित कर ली जाएगी। यानी कि बाद में पता चले कि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए, ऐसी अगर कोई जानकारी प्राप्त हुई तो बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट है वो वापस ले लिया जाएगा। उक्त परिणाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। संबंधित विभाग स्तर से किसी भी स्टूडेंट की पात्रता में परिवर्तन होने या अन्यथा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त परिणाम में संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि कोई भी अगर परिवर्तन हुआ विभाग द्वारा पात्रता को लेकर या अन्य कोई भी प्रकरण संज्ञान में आया तो फिर आपके जो रिजल्ट है उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और क्या आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनएचएम के बाकी कैडर के रिजल्ट को लेकर भी जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा 26 दिसंबर को जिनका भी एनएचएम आयुष अधिकारी का एग्जाम है उनके भी प्रवेश पत्र 22 या 23 दिसंबर को बोर्ड द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। और उनके लिए मैराथन क्लासेज जो डेली आप देखते ही हमारे यूट्यूब चैनल पर टोटल 19 पार्ट है जिसमें मैं आपको करवाऊंगा, और वो डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास देखने को मिलती है।